हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सलीम अहमद कासमी। वेलकम टू एमजी टाइम्स। मोहाली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के तमाम नाजायज कब्जे 3 दिन के अंदर हटाने का हुक्म दे दिया है। जगह खाली करो वरना कार्रवाई होगी। 2 दिसंबर से मुकम्मल ड्राइव शुरू हो जाएगी। इलाके के लोगों में थोड़ी परेशानी है क्योंकि कई जगहों पर ये कब्जे बरसों से थे और अब अचानक 3 दिन की डेडलाइन। इंतजामिया का कहना है कि पब्लिक स्पेस अवाम के लिए है, मगर हकीकत और रियलिटी ये है कि अचानक इनखला से कई ख़ानदान मुतासिर होंगे। मोहाली जैसे मनसूबा बंद शहर में अगर ये मसला इतना बड़ा है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। तरक्की तब मजबूत होती है जब मनसूबा वक्त पर हो, सिर्फ आखिरी लम्हे में बिल्डोजर से नहीं। इंडिया ने अमेरिका के साथ 9,000 करोड़ रुपए का दिफाई MH-60R हेलीकॉप्टर मुआहदा फाइनल कर लिया है। नेवी को नए हेलीकॉप्टर मिलेंगे जिन्हें समुद्री शिकार करने वाले हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। आज के दौर में बहरे हिंद का इलाका बहुत अहम है। चीन की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मेरे टाइम सिक्योरिटी हर मुल्क की इंपोर्टेंस है और हर मुल्क की तरजीह है। इंडिया का पैगाम साफ है, समुद्री हुदूद में हम पीछे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं दिफाई खरीदारी बहुत बढ़ गई है, मगर सच्चाई यह है कि जदीद जंग में जदीद टेक्नोलॉजी लाजमी है। कौमी सलामत अब कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि पूरा वक्त ज़रूरत बन चुकी है। भारत के साहिली इलाकों के लिए महकमा मौसमियात ने साइक्लोन दितवा का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु और उसके आसपास के साहिली इलाके हाई अलर्ट पर हैं। तेज बारिश, तेज हवा और फ्लाइट्स की मनसूखी सब शुरू हो चुका है। शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं और इमदादी टीमें अलर्ट पर है। गुज़िश्ता चंद सालों में साइक्लोन्स की तादाद और शिद्दत वाज़ तौर पर बढ़ गई है। मौसमियाती तब्दीली अब तहकीक नहीं हकीकत है। लोगों के लिए हिदायत सादा है, साहिल से दूर रहें, सफ़र सोच समझ कर करें, मकामी खबरों पर ध्यान दें। आखिर में एक छोटी सी बात यह है, जब मौसम इतना बदल रहा हो तो हमें मुस्तकबिल की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। एजेंडा भारी है, दिफा, तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी। यूक्रेन जंग के पैसे मंजर में यह दौरा खास अहमियत रखता है। रूस मगरब से भारत के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत कर रहा है। भारत हमेशा तवाजुन रखता आया है, मगरब के साथ भी ताल्लुक, रूस के साथ भी बेहतर रिश्ता। इम्कान है कि तेल, दिफाई टेक्नोलॉजी, खलाई ताउन पर बात हो। आज के आलमी सियासत शतरंज की तरह है, एक चाल पूरी दुनिया को बदल देती है। भारत जितना गैर जानिबदार दिखाता है उतना ही स्ट्रेटेजिक भी बनता जा रहा है। दिल्ली के संगम विहार में एक जूतों की दुकान में शदीद आग लग गई। इलाका तंग था, इसलिए आग तेजी से फैली। मुतअद्दिद जख्मी और हलाक होने की खबरें सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया, मगर सवाल वही, इतनी तंग गलियों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे वक्त पर पहुंचेगा। ये वाकया याद दिलाता है कि शहरों की आबादी तो बढ़ रही है मगर हिफाजती निज़ाम वहीं का वहीं है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ज़्यादा भरी दुकानें, फायर एग्जिट का ना होना सब मिलकर खतरा बन जाते हैं। सीधी बात यह है, आग सिर्फ इमारत में नहीं लगती, निज़ाम में भी लगी होती है जब तक कागजी मनसूबा अमली शक्ल नहीं लेता। रेड फोर्ट कार ब्लास्ट की तहकीकात तेज कर दी गई है। तकरीबन 48 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें दवा, असातिज़ा और डॉक्टर भी शामिल है। एजेंसियों की तवज्जो नेटवर्क का सुराग लगाने पर है। किसने मंसूबा बनाया, किसने मदद की और फंडिंग कहां से हुई। ये मामला साफ लग रहा है कि कई रियासतों और कई सतहों से जुड़ा हुआ है। अवाम का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतनी हसास जगह के करीब धमाका हो सकता है तो और कहां कमजोरियां बाकी हैं। सिक्योरिटी इदारे शदीद दबाव में है और आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। दहशतगर्दी की प्लानिंग खामोशी से होती है मगर उसका असर पूरे इलाके को हिला देता है। बिहार पुलिस ने पिछले चंद दिनों में मुसलसल 3 बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिनमें नशावर चीज़ें, गैरकानूनी असलहा और कैश की भारी मिकदार बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ जब्ती तक महदूद नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है। बिहार में मनशियात और असलहा का मसला बरसों से चल रहा है और यही वजह है कि आम लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने पुराने मसले पर सिस्टम इतनी देर से क्यों हरकत में आया। पुलिस की तेज कार्रवाई ज़रूर काबिल तारीफ है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि ये कार्रवाई मुसलसल रहे, वरना जराइम अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर ऐसे ऑपरेशन 1-2 दिन की खबर ना बने बल्कि रोज़मर्रा की पॉलिसी बन जाए तो बिहार की तस्वीर वाकई बदल सकती है। अगर लोगों का पुलिस पर यकीन हिल जाए तो कोई भी शहर खुद को महफूज महसूस नहीं करता। सिंपल सी बात है, दुकान लूटने से ज्यादा खतरनाक वो लम्हा है जब लोगों का एतमाद टूट जाए। मिर्जापुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी। 2 लोग, जिनमें एक कम उम्र बच्चा भी शामिल है, मौके पर ही जाँ बहक हो गए।
जबकि 6 लोग जख्मी हैं। यूपी के देही हाईवेज पर ऐसे हादसे मामूल बनते जा रहे हैं। रात में कम रोशनी, तेज रफ्तारी और ओवरलोड गाड़ी। हुक्काम कहते हैं कि बेदारी मुहिम चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न रोशनी बढ़ती न रफ्तार कम होती है। यह हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर एक लम्हे की लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिरी बात यह है, सड़कें तब महफूज बनती है जब कवानीन अमली तौर पर नजर आए, सिर्फ बोर्ड पर नहीं। इटावा एमपी बॉर्डर पर गैर कानूनी रेत निकालने के खिलाफ मुश्तरका छापा मारा गया। पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट ने 4 ट्रक जब्त किए, 3 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी माइनिंग अब पूरे खित्ते का मुस्तकिल कारोबार बन चुका है। न नदियां महफूज न माहौल। मगर दिलचस्प बात यह है कि माइनिंग माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत है कि एक दिन की कार्रवाई के अगले दिन वो फिर सरगर्म हो जाता है। हुकूमत छापे जरूर मारती है, लेकिन असल जंग उस निज़ाम से है जो इस माफिया को ताकत देता है। जब तक माइनिंग मुनाफे बख्श सियासत का हिस्सा है, छापे सिर्फ खबरों में बदलेंगे, हालात में नहीं। बहराइच के मोटियापुर इलाके में रीमा नामी खातून की जान एक हिट एंड रन हादसे में चली गई। नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी और ड्राइवर फौरन भाग गया। एफआईआर तो दर्ज हो गई, मगर ना कोई शनाख्त ना कोई सुराग। यूपी में हिट एंड रन के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अंधेरी सड़कें, कम कैमरे, तेज रफ्तार गाड़ियां इस मसले को खतरनाक बना रही हैं। खानदान को इंसाफ तब मिलेगा जब ड्राइवर पकड़ा जाए, लेकिन यही सबसे मुश्किल मरहला होता है। जयपुर के करीब दूदू इलाके में एक जोड़े को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। दोनों शदीद जख्मी हैं और हालत नाजुक है। पुलिस के मुताबिक मामले में खानदानी रंजिश और ऑनर क्राइम का जाविया सामने आ रहा है। राजस्थान में ऐसी वारदातें बार बार सामने आती हैं। मुआशरा आज भी जाती फैसलों को सजा देने का हक समझता हो। पुलिस ने कुछ अफराद को हिरासत में लिया है, मगर असला मसला जहनीत का है। ये वाकया याद दिलाता है कि प्यार, पसंद, नापसंद, शादी, ये सब जाती फैसले हैं, मगर हमारे मुआशरे में उन्हें जुर्म बना दिया जाता है। इज्जत के नाम पर जुर्म कभी इज्जत नहीं बन सकता। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को कुचल दिया। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 से ज़्यादा अमवात हुई और यह हादसा पूरे शहर को झंझोड़ कर रख गया है। राजस्थान की सड़कों पर भारी गाड़ियों की बेलगाम रफ्तार पर बरसों से शिकायत है। बड़े ट्रक, लंबी ड्यूटी, खराब ब्रेकिंग और कम निगरानी। यह हादसा सिर्फ ट्रैफिक का नहीं बल्कि इंतजामी नाकामी का भी आईना है। आवाम का सवाल है कि आखिर इन गाड़ियों को चेक कब होगा। सड़कें महफूज तब होती है जब भारी गाड़ियों पर भी भारी कानून भी हो। उदयपुर के करीबी इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में बाप और कम उम्र बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मां की हालत तशवीशनाक है। एक लम्हे की लापरवाही ही ने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। राजस्थान, खासकर हाईवे, बाईपास इलाकों में तेज़ रफ्तार ट्रकों का मसला रोज़ का मामूल है। ड्राइवरों की लंबी ड्यूटी, गाड़ियों की नाकिस हालत और निगरानी की कमी सब मिलकर खतरा बढ़ाते हैं। यह हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर रफ्तार कोई बहादुरी नहीं, जिम्मेदारी है। अगर कानून सख्त हो, चेकिंग बढ़ाई जाए, ओवर स्पीडिंग पर हकीकी कार्रवाई हो, तो ऐसे वाकयात में कमी आ सकती है। सड़क पर अकल से जीत हासिल होती है, रफ्तार से नहीं। मध्य प्रदेश के चंदवार जिला के एक गांव में जमीन के तनाज़ ने इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। 2 कम उम्र भाइयों को उनकी मां के सामने चाकू से कत्ल कर दिया गया। जमीन के मसाइल यहाँ बरसों से मौजूद हैं। कानूनी तरीका सुस्त, जाती दुश्मनी तेज। पुलिस ने मुश्तबा अफराद की निशानदेही की है, मगर गांव में खौफ फिजा में महसूस होता है। ऐसे केसेस सिर्फ जराइम नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की कमज़ोरी दिखाते हैं। जहां इंसान की रफ्तार कम हो और गुस्से की रफ्तार तेज़। जायदाद के मसले अदालत में हल होते हैं, जज्बात में नहीं। जज्बात शामिल हो तो अंजाम हमेशा खून खराबे पर ख़त्म होता है। शिवर में नर्मदा घाट पर एक जोड़े के बैठने की बात पर जात पात का झगड़ा खड़ा हो गया। बात गाली गलौज तक पहुंची, फिर मारपीट और आखिर में हवा में फायरिंग। यह मामला इतना बढ़ गया। ये साल 2025 का है, मगर कुछ रवैये आज भी पिछली सदियों में फंसे हुए हैं। पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मगर असला मसला वही जहनीत जो लोगों को बराबरी का हक भी बर्दाश्त नहीं करने देती। जब मुआशरती सोच बदलती नहीं तो कानून एक हद तक ही मदद कर सकता है। जात पात का जिन तब खत्म होगा जब हम इंसान को इंसान समझना शुरू कर दें, ना कि जात को। जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में संदीप कुमार सिंह पर लोहे की रोड्स और लातों से हमला किया गया। पुलिस ने मुकदमा कत्ल की कोशिश के तौर पर दर्ज किया है। छोटे झगड़े झारखंड के कई इलाकों में अक्सर बड़े जराइम का रास्ता बन जाते हैं। ये वाकया एक बार फिर याद दिलाता है कि शहरी इलाकों में भी गुस्सा लम्हों में तशद्दुद में बदल जाता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि ऐसे वाकयात को कैसे रोका जाए।
जुर्म की रोकथाम सिर्फ पुलिस का काम नहीं, समाजी निजाम और जब्त भी उतना ही जरूरी है। जालंधर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक मां और उसकी 19 साल बेटी को घर में घुसकर असलहे की नोक पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार है। यह केस पंजाब की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बड़े सवाल खड़ा करता है। घर जैसी महफूज जगह पर भी अगर जुर्म हो जाए तो लोग कहाँ जाए। यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ख्वातीन की हिफाजत पर बड़ी बहस है, जिसे बार बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इंसाफ ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो निज़ाम है जो ऐसे वाक़यात को होने से रोके। लुधियाना में एक वकील के घर पर 2 अफराद ने मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग की। घर बंद था, लेकिन पैगाम बहुत वाज़ेह था। जायदाद के झगड़े अब बंदूक से हल किए जा रहे हैं। पंजाब में इस तरह की धमकी आमेज कार्रवाइयां आम होती जा रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि लोग कानूनी रास्ते इख्तियार करने से ज्यादा खौफ फैलाने को तरजीह देते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर मुलजिम अभी तक फरार है। सीधी बात यह है कि जब बंदूक फैसला करे तो कानून कमजोर हो जाता है। मुआशरे में अमन तब आएगा जब खौफ नहीं, इंसाफ ताकतवर हो। पंजाब पुलिस ने 334 जगहों पर छापे मारकर 67 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। यह युद्ध नशिया विरुद्ध उनका ताज़ा मरहला है, जो पिछले कई महीनों से जारी है। पंजाब में मंशियात का नेटवर्क बहुत गहरा है। हर गिरफ्तारी एक कामयाबी है, मगर जंग लंबी है। ऐसे ऑपरेशन ये साबित करते हैं कि हुकूमत कम अज़ कम कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन असल कामयाबी तब होगी जब मंशियात का बहाव जड़ से रुक जाए। आखिर में बात यह है, मंशियात सिर्फ सेहत का मसला नहीं, पूरे समाज की बुनियाद हिला देती है। संगरोर में रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के एहतजाज ने खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। एहतजाज के दौरान एक एसएचओ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस और अवाम के दरमियान जो एतमाद पहले ही कमज़ोर था, ये वाक़या उसे बिल्कुल तोड़ देता है। एहतजाज सबका हक है, मगर तशद्दुद किसी का हक नहीं। जब एक पुलिस अफसर भी महफूज नहीं, तो आम शहरियों की हिफाजत का सवाल खुद ही खड़ा हो जाता है। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि गुस्सा जब नज़म से बाहर हो जाए तो एहतजाज मैदान जंग बन जाता है। आखिर में बात यह है, मुतालबे आवाज से रखो, आग से नहीं। हरियाणा पुलिस ने 5 नवंबर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया और अभी तक 6011 मुजरिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 1735 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें खतरनाक मुलजिम कहा जाता है। ऑपरेशन का मकसद यही दिखाता है कि मुजरिमों के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं बची। लेकिन एक सवाल साथ में यह भी खड़ा होता है, अगर एक रियासत में चंद हफ्तों में 6000 गिरफ्तारियां हो जाए तो ये जराइम की संगीनी का भी पता देता है। ये कार्रवाई मुअस्सिर ज़रूर है, मगर तवील मुद्दती अमन तब होगा जब जुर्म के असबाब भी ख़त्म किए जाए। और आखिर में हम यही कहेंगे, जराइम पकड़ने से कम होते हैं, रोकने से ख़त्म होते हैं। हिसार में सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार को घर के बाहर ईंटों और पत्थरों से मार मार कर कत्ल कर दिया गया। वो रिटायरमेंट के सिर्फ चंद महीने दूर थे। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इलाकों के गुंडों को रोकने की कोशिश की। ये वाक़या दिखाता है कि जो लोग दूसरों की हिफाजत करते हैं वो खुद भी खतरे में रहते हैं। पुलिस फोर्स में गुस्सा और खौफ दोनों मौजूद है, क्योंकि जब वर्दी महफूज ना हो तो इंसाफ देना और मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी वार्निंग है कि समाज में नज़्म कायम रखने वाले लोग खुद गैर महफूज होते जा रहे हैं। अगर कानून के मुहाफिज मारे जाए तो कानून बाकी किसके लिए बचेगा। केएमपी एक्सप्रेस वे पर पहले एक हादसा हुआ, जहां गाड़ी ने गाय से बचते हुए पलटी खाई और 4 साल बच्ची की मौत हो गई। उसी दिन एक और हादसे में 22 साल नौजवान हलाक हो गया। दूसरी तरफ गुड़गांव में 17 साल लड़के ने अपने वालिद की पिस्टल से अपने क्लासमेट गोली मार दी, सिर्फ एक झगड़े पर। मुतासिरा लड़के की हालत तशवीशनाक है। ये तीनों वाक़यात एक ही बात बताते हैं कि सड़कें और शहर दोनों जगह अवामी हिफाजत कमज़ोर होती जा रही है। और आखिर में सीधी सी बात यह है, जहां रफ्तार बेकाबू हो, बंदूक आसानी से मिल जाए, वहां हादसे नहीं बल्कि सानिहा होते हैं। अगली न्यूज़ जम्मू कश्मीर से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अहम करारदाद मंजूर की है, जिसमें 2019 से पहले वाली खुसूसी हैसियत और मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। यह मुतालबा जम्मू कश्मीर की सियासत में पुराने ज़ख्मों को दोबारा जिंदा कर देता है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि पिछले चंद सालों में तरक्की हुई है, दूसरी तरफ एक बड़ा तबका खुद को शनाख्त और इख्तियार से महरूम महसूस करता है। यह करारदाद अलामती ज़रूर है, मगर उसका सियासी असर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बहस अब दोबारा मरकज़ी मौजू बन रही है। आखिर में यह अर्ज करना है, कश्मीर की सियासत में सुकून कभी आसान नहीं आता है। यह करारदाद बताती है कि बहस अभी ख़त्म नहीं हुई।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि पीओके के साथ होने वाली तिजारत बैनुल अक़वामी नहीं बल्कि रियासत के अंदर की तिजारत है, क्योंकि पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही माना जाता है। यह फैसला कानून, सियासत और सफारत तीनों सतह पर बड़े असरात दिखाता है। इस हुक्म का मतलब ये भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को बैनुल अक़वामी सरहद नहीं समझा जा सकता। ये बात कई सियासी बयानों को चैलेंज भी देती है और फिर से नए सवाल खड़े कर देती है। अदालत ने एक जुमले में सियासत, तारीख और आइन तीनों को दोबारा मेज पर रख दिया है। कोलगाम के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अस्करियत पसंद को सर्च ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया। ये वाकया जनूबी कश्मीर के उन इलाकों में से है जहां ऐसे ऑपरेशन बार बार होते रहते हैं। खित्ते में सुकून और कशीदगी का यही चक्कर चलता रहता है, कभी कुछ दिन खामोशी, फिर अचानक एक और मुठभेड़। ये वाकया बताता है कि ज़मीनी हालात अभी भी नाजुक है और मुकम्मल अमन बहुत दूर है। कश्मीर में हर मुठभेड़ ये याद दिलाती है कि अमन एक दिन की कोशिश नहीं बल्कि मुसलसल जद्दोजहद है।